कल खुदावंतपुर बाजार में भूमि विवाद को लेकर आपके साथ कुछ मारपीट का हादसा हुआ, पूरा मामला क्या है, जरा जानकारी दीजिए। कल यानी 17/8/23 को हम कुछ अपना काम से ब्लॉक आए, उधर जा रहे थे किसी आदमी से मिलने के लिए। हमारे जेबी में कुछ पैसे थे 3200, लेकर के किसी को देने का था कि हम रखे रह गए। देखे कि मितेश मिश्र की पत्नी आशा देवी और उसका जाओ मुरारी मिश्र है, वो सब वहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ विवाद चल रहा था। अर्जुन दोनों लड़का राजेश और ये क्या कहते हैं ब्रजेश, इनों से विवाद होते होते कुछ बाहर से भी आदमी आ गए थे, जो पूछने पर पता चला कि ये अर्जुन सिंह के छोटे दामाद हैं रमन चौधरी। और ये लोग आकर के तब देखा कि वहाँ जब हम पहुँचे, इनको बचाने के लिए, समझाने के लिए कि महिला के साथ क्या करते हैं। महिला घुसेट करके हम आवाज़ सुने कि महिला को अभद्र गालियाँ सब दे रहा था। कौन दे रहा था गाली? अर्जुन सिंह अपने दे रहा था, ब्रजेश दे रहा था, ये सब दे रहा था उनका सब। एक तो और कौन था, ये क्या कहते हैं रमन चौधरी, सब दे रहे थे। और आवाज़ आई कि इसको घसीट करके, काला अथी था एक लगी हुई थी उस जगह, स्कॉर्पियो बैठा। हम इसका विरोध किए और समझाए कि महिला के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये उप प्रमुख की पत्नी है। तो इसी बात पर हमसे उलझ गया और हमारा उम्र जो है 76 वर्ष का है, और वो आदमी सब हमको उलझ करके और मारपीट करने का थी। मैं अर्जुन सिंह बोले कि इसको भूंज दो, ये आया बहुत अति करने के लिए, समझाने के लिए। इस घटना में आपके साथ भी मारपीट हुआ? जी। और भी सुनने में आया है कि और भी लोग जख्मी हैं, जरा उनके बारे में बताइए। तो हमसे जो उलझने पर था, तो संजोग ऐसा हुआ, हमारा लड़का दोनों कहीं से सुना, वो तो चला आया धीरज और बम ये दोनों आकर के हम सुना तो पहुंच गया वहाँ, और हमको हटाने के लिए आया, लेकिन उसके साथ भी मारपीट कर दिया, उसका सर फाड़ दिया। धीरज का जो जसवा न्यूज का रिपोर्टर से, और बम जब उसे अपने भाई को छोड़ाने के लिए गया तो उस पर भी मार कर दिया। ये सब मिल करके घेर करके मारे। देशवा न्यूज के जो पत्रकार हैं धीरज प्रासर जी, उनपे किनके द्वारा वार किया गया? ये किया गया ब्रजेश और उसका एक बहनोई था उसके द्वारा, और अर्जुन प्रसाद सिंह के द्वारा। और इसमें कितने लोग जख्मी हैं? इसमें करीब 6-7 आदमी हैं भाई, हमको 6-8 आदमी करीब जख्मी जैसा है। और एक तो हमारा आदमी है, एक तो मोहम्मदन है, 3 मित्रेश का भतीजा, ये लोग। आपका नाम क्या हुआ? मोहन प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। आपका घर में गौल हुआ, वार्ड नंबर 4 में। जैसा कि आप पर आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने जमीन विवाद को बढ़ाने की कोशिश की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहना आपका? कल तकरीबन गुरुवार को तकरीबन 5 बजे हम अपने घर पे थे, और मेरे दुकान पे मेरे 2 स्टाफ थे, जो कि दोनों दुकान में। दुकान कहाँ अवस्थित है और दुकान का क्या नाम है? खुदावंतपुर में अवस्थित है। एक कपड़े का दुकान है लिबास फैशन, और दूसरे का नाम है आर मार्ट। दोनों में एक स्टाफ थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि करीब 30-35 लोग यहाँ पे जबरन देशवा न्यूज़ चैनल के साथ आए हैं, और सभी के हाथ में हॉकी स्टिक, डंडा, पत्थर, ये सब था उनके साथ। तो हम अकेले वहाँ से आए अपने दुकान पे, और वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद हम अपने पिताजी को फ़ोन किए कि कुछ लोग आए हैं और जबरन यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उसके बाद वो आए, हम लोग के बीच बात हो ही रहा था, उसी समय उन्होंने हम पे हॉकी स्टिक और लाठी डंडे से आक्रमण कर दिया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। कैसे 10 आदमी, एक 72 साल उम्र के आदमी को अकेले पीट रहा, जिसका वीडियो किस चीज में रिकॉर्ड हुआ? फुटेज है उसका, सीसीटीवी कैमरा। वहाँ पे मेरे दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें देखिए किस तरह निहत्था हम लोग थे, और 25 से 30 आदमी किस तरह हम पे टूट पड़ा है और हमें मारने की कोशिश किया है। जब मारने की कोशिश किया तो
मेरी भाभी आई है, उसके साथ भी मोहन सिंह का बेटा धीरज और नीरज ने जबरदस्ती किया और उनके साथ भी गाली गलौज किया है। जब हम लोग को बहुत देखिए यहाँ पे चोट लगा है। जब हमको और मेरे पिताजी को बुरी तरह से घायल कर दिया, जब मेरे पिताजी को बुरी तरह से घायल कर दिया तो उस भीड़ से ही जो लोग देख रहे थे उनमें से ही कुछ लोग हम लोग के बचाव में आए, और क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि दो निहत्थे लोगों को सब पीट रहा। 5-6 लोग आए हम लोग के बचाव में, जिसको बुरी तरह से उन्होंने पीटा, किसी का सर फोड़ दिया। अभी आपको दिखाएंगे हम वीडियो में, उनका सर फूट गया। हम लोग अपनी आत्मरक्षा में हम लोग भी कोशिश किए कि किसी तरह वो लोग यहाँ से चला जाए। जहां तक बात है भूमि विवाद की, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये जमीन श्रीमती रंभा देवी का है, 204-297। ये रंभा देवी का केवाला है, और मैंने रंभा देवी के पोते से, ये देखिए 4 केवाला 2.5 कट्ठे का 10 कट्ठा जमीन मैंने लिया रंभा देवी के पोता से, जिसका वंशावली सब हमने लगा के ऑफिस में दिया था। इस जमीन मिथिलेश मिश्र के 144 किया गया। आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? आवेदित खेसरा 297 ऐतराजीनामा 63-36-37 दिनांक 1-2-21 तक केवला संख्या 61-63 के द्वारा कुल 10 कट्ठा भूमि जमाबंदी रैयत के पोता से क्रय किए हैं, जिसमें 8 कट्ठा भूमि पर विपक्षी ब्रजेश कुमार व राजेश कुमार पेशा अरविंद प्रसाद सिंह, स्वर्गीय रामविलास सिंह, ग्राम मटिहानी का 2 मॉल, गोदाम और मिठाई के दुकान के रूप में दखलकार हैं। 2 कट्ठा भूमि पर ये विवादित बता रहे हैं। कल मुझे नहीं पता वो लोग किस मकसद से आए थे, लेकिन पूरा हथियार से लैस थे। एक स्कॉर्पियो वहां पे रुका है। 25 से 30 अपराधी, जिसमें मोहन सिंह का बेटा, और इसकी नेतृत्व कर रहे थे मिथिलेश मिश्र। सब लोग आके जब हम लोग का निहत्था देख के अंधाधुन हम लोग को पीटने लगे। हम लोग अपने बचाव में, तब हम लोग कुछ नहीं देखे कि अब जान मर ही जाता, तो हम लोग अपने बचाव में जो हुआ हम लोग भी अपने तरफ से कोशिश किया। उसके बाद वो लोग जब देखे कि ये लोग हटेगा नहीं, तब वो लोग पीछे हट गए। और जहां तक बात है मिथिलेश मिश्र कहते हैं जमीन, अब है कि जमीन उनका नहीं है। वो कहते हैं कि हमने उनसे केवाला लिया था। ऐसा वो 50 लोग को केवाला यहाँ पे कर चुके हैं। वो जाते हैं फर्जी तरीका से केवाला करते हैं, जबकि जमीन उनका नहीं है। क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका कोई तथ्य है? बिल्कुल तथ्य है। ये देखिए ना, ये रंभा देवी का जमीन है, और वो सबसे रुपया ठग के लिख देते हैं। उसी में हमको भी ठग के लिख दिए, लेकिन जब हमको पता चला कि नहीं वो जमीन उनका नहीं है, ये ठग रहे हैं, हम लोग छोड़ दिए, केवल निकाले भी नहीं। जमीन तो पेपर से होता है ना, जिसका पेपर था हम लोग उससे जमीन लिखवाए हैं। तो आपके पक्ष से कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे पक्ष से 5 से 6 लोग घायल। जैसा कि आप पर आरोप ये भी लगा है कि निजी चैनल के एक रिपोर्टर को भी आपके द्वारा पिटाई की गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो निजी चैनल के रिपोर्टर थे वो न्यूज कवर करने के लिए नहीं आए, तो उनके हाथ में डंडा था, और वो भी हम लोग से बदतमीजी से पेश आ रहे थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ लठे थे। इसी कारण हम लोग उनको कुछ नहीं किए। हम लोग इज्जत से बात किए हैं। झड़प में, भागम भागी में हो सकता है उनको लग गया होगा, लेकिन हम अब सभी मीडिया बंधु से ये कहना चाहेंगे, हम लोग जानबूझकर कुछ नहीं किए। हम लोग अपने बचाव में हम भाग रहे थे। हो सकता है उसमें उनका कैमरा गिर गया है, जो भी। इसके लिए देशवा न्यूज के चैनल्स को हम माफी मांगना चाहते हैं। सभी न्यूज भाइयों को मैं माफी मांगना चाहूंगा। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन देशवा न्यूज चैनल वाला एकदम उनके तरफ से ऐसा लग रहा था कि उनके तरफ से आया है, और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया। उसमें हो सकता है, लेकिन जानबूझकर हमने कुछ नहीं किया। अगर पत्रकार भाइयों, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। जमीन विवाद के लिए जो झगड़ा हुई थी, वह मामला क्या था और किस चीज के लिए लड़ाई हुई? देखिए, उस मामला में वहाँ जो मेरा जमीन है, जिसमें से जमीन 19 और 20 में आशा देवी ने राजेश कुमार और ब्रजेश कुमार को केवाला लिखा, जमीन 2.5 कट्ठा। वह जमीन केवाला हुआ, लेकिन उसकी पैसा रसीद हवालगी को कहा गया। रसीद हवालगी आज तक नहीं कराया, केवाला नहीं निकला। और जमीन आशा देवी ने जाके उसको नाप दिया था, क्योंकि था कि पैसा हम दे देंगे, लेकिन पैसा वो नहीं दिया। आज तक पैसा लोग मांगते रह गया, पैसा वो नहीं दिया। और उस जमीन के बगल में और दक्षिण साइड से जो मेरा काफ़ी ज़मीन है, तो उस जमीन के बगल दक्षिण से जमीन 2 कट्ठा पे जो जबरदस्त फिर कब्जा करना चाह रहा था अर्जुन सिंह, चूँकि एक बहुत बड़ा दबंग है, भूमि माफिया है। उसका प्रमाण है, जो दौलतपुर में भी जमीन गलत लेके चाहा था कब्जा करना,
और अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसमें उसका बेटा दामाद बेगोतीपुर थाना में आर्म सप्लायर में पकड़ाया था, जेल गया था। तो चूंकि इस तरह का दबंग लोग है, पैसा पैरवी वाला लोग है, तो चाहा कि अन्य जमीन भी कब्जा कर लें। तो 2 कट्ठा पे फिलहाल 144 से 145 चल रही है, 160 चल रही है। उसके बावजूद भी लगातार उस जमीन पे कुछ न कुछ स्वरूप बदलने के लिए चाहता है दबंगई पे कि हम उसको कुछ बना दें, जिसका प्रमाण है कि वहाँ पिलर 6 वो खड़ा है, जिसका वीडियो मेरे पास है। स्थानीय प्रशासन जाके रोके हैं, उसके बाद रुका। फिर उसी जमीन पे ये लोग कल अपराधी बाहर से मंगाया। उसका एक दामाद है रमन चौधरी करके, छोटा दामाद, बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा पैसा वाला है। उसको बुलाया और अपराधी लेके आया। अर्जुन सिंह स्वयं चूंकि वहाँ दारू शराब के नशे में थे, हमारे वहाँ पर जब पता चला कि वो जमीन को फिर कब्जा करने जा रहा है, तो हमारी पत्नी अपने जाऊत भतीजा मुरारी मिश्र के साथ वहाँ गई। और जब उसको रोका तो अर्जुन सिंह ने बाज़ाब्ता कहा, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कि देखते क्या हो, इसको उठाओ ले चलो गाड़ी में, स्कॉर्पियो में बैठाओ ले चलो। उसका विरोध हुआ, उसका बेटा सब और वो दामाद अपराधी तमाम लोग उसको खींचने लगा। तब भतीजा जो था साथ में मुरारी मिश्र, वो जब बचाव किया तो मुरारी मिश्र को मारा तेज हथियार से, धारदार से, सर पे सर कट गया। उसके बाद वहाँ मोहन प्रसाद सिंह संजोग से थे। मोहन प्रसाद सिंह चूंकि वो भी जमीन लिए हैं उसमें, तो मोहन प्रसाद सिंह ने बचाव करने जब गए तो मोहन प्रसाद सिंह के साथ अर्जुन सिंह ने मारपीट शुरू कर दिया। अर्जुन सिंह के बेटा दामाद शुरू कर दिया। जानकारी मिली तो उनका 2 लड़का पहुंचा, धीरज और ये नीरज। अब ये स्थिति बन गई कि धीरज और नीरज के साथ भी उसी तरह से इतना मार मारा, इतना हुआ कि आज सीरियस होके वो यहाँ से रेफर होके सदर अस्पताल और डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए मौत और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये दबंगई अर्जुन सिंह को आज से नहीं, लगातार जब से जमीन लिया और रसीद नहीं भराया, मॉल बन गया उसने, उसके बाद उसकी नियति बदल गई है और वो लगातार चाहता है कि उस जमीन को, अन्य जमीन जो बचा हुआ उसको भी हम जबरन कब्जा कर लें। ये स्थिति लगातार जानकारी आशा देवी, प्रशासन, डीआईजी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, तमाम लोकल पदाधिकारी तमाम लगातार आवेदन देके न्याय की गुहार लगाती जा रही है। मैंने भी अपनी सुरक्षा, चूंकि मुझे भी धमकी मिला कि इसको मार दें, चूंकि हम राजनीति करते हैं, जनप्रतिनिधि है, वो लगातार हम पे अटेम्प्ट करते जा रहा है। हमने अपनी सुरक्षा का भी मांग किया। उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन को रोकने के बावजूद ये अर्जुन सिंह दबंगई में उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते जा रहा है, जिसका नतीजा कल हम लोगों के साथ मारपीट हुआ। हम गए हैं बाद में, मेरे बाज़ाब्ता अर्जुन सिंह का छोटा दामाद बेटा और अपने उनके पास लाइसेंसी राइफल है, बाज़ाब्ता लेके हमको, आप देखिएगा कहीं न कहीं वीडियो होगा, हम भाग रहे हैं जान बचा के और बाज़ाब्ता खदेड़ रहा हम और जमीन पर से भगा रहा है, कह रहा है गोली मार देंगे। ये स्थिति खुदावंदपुर में ऐसा दबंग लोग है ये कि मतलब बना डाला है कि हम लोगों को अब जीना हराम है। हमने कल भी प्रशासन से मांग किया है कि या तो सुरक्षा दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं अपने बाल बच्चे के साथ या तो रोड पे उतरूँगा या फिर जगह छोड़ के मैं अपने जान बचाने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। ये स्थिति अर्जुन सिंह का है। यही ने आवेदन दिया है, डलवाया है। आशा देवी भी आवेदन दी है और मोहन प्रसाद सिंह भी आवेदन दिए हैं। प्रशासन अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की है जो जनता में इसकी मतलब लगे कि प्रशासन काम कर रही है। हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से, अनुमंडल प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से मांग करेंगे कि आप पता लगावे अपराधी कितना बड़ा है। अर्जुन सिंह सब बाप कुल परिवार, 2 बेटा और अपना और दामाद, और कितना बड़ा आर्म्स रखने वाला है, कितना बड़ा भूमाफिया है, उसकी कितना दबंगई है, ये पता लगावे और अविलंब कार्रवाई करें। नहीं तो हम मांग करते हैं कि या तो कार्रवाई करे प्रशासन, या नहीं तो हम सड़क से सदन तक हम पूरे परिवार के साथ उतरेंगे। हम अपनी जान माल और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम कोई भी हद तक हम रोड पर उतर सकते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जिला प्रशासन से भी मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आप अपने स्तर से ऐसे भूमाफियाओं पर आप नकेल कसवावे, कार्रवाई करवावे, ताकि हम जैसे गरीब लोग, अल्पसंख्यक लोग, हम अपने जान माल की सुरक्षा पा पावे, सुरक्षित रह पावे। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रशासन और अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने लोकल विधान पार्षद, तमाम लोगों से मैं मांग करता हूं कि मुझे अविलंब सुरक्षा प्रदान करावे और हम परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करावे और ऐसे भूमाफिया से हमारी संपत्ति की बचाव करवावे। मैं
इसके लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करूंगा, अन्यथा मैं रोड पे जाऊंगा पूरे बाल बच्चे के साथ और इसके खिलाफ मैं लगातार लड़ाई लड़ूंगा। नतीजा हमको जो हो, मैं रहूं या मुझे वो हत्या करवा दे, मुझे कोई गम नहीं है। का आप लोगों ने एक बैठक को बहिष्कार किया है, किस चीज को लेकर? सरकार की नीति जो है ना, हर एक सप्ताह में नया नया चिट्ठी जारी करती है और ग्राम पंचायत जो पंचायती राज का मूलभूत अधिकार है उसका हनन हर एक सप्ताह सरकार के द्वारा कोई न कोई लेटर देके करवाया जाता है। और कोई भी कार्यकारी एजेंसी किसी चीज़ का ग्राम पंचायत को संविधान या शक्ति दिया है कि कोई भी कार्यक्रम को लागू करवाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित करके सौंप दिया जाता है, थोप दिया जाता है और उससे उसके द्वारा काम करवाने का दबाव लिया जाता है। उसके एवज में मुखिया से प्रशासनिक लिया जाता है। यह सब अनेक तरह का समस्या है और कोई भी एक विचारधारा पर कायम नहीं रखा जाता है। और सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है कि सरकार के पास कर्मी का अभाव है। 2 पंचायत 3 पंचायत पर 1 कर्मी है। अगर आप हर चीज़ को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य है कि आप उस जगह पर सरकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति करें ताकि आपका कार्य, हमारा कार्य सही ढंग से चल सके। इसी सब के विरोध में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रदेश मुखिया संघ पूरे बिहार जो है सो इसका विरोध किया है। 31 तक हम लोग सरकारी कार्यक्रम का किसी भी प्रकार से हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपना विरोध दर्शा रहे हैं। सरकार इस पर क्या रुख लेती है फिर आगे सोचा जाएगा। तो अभी आज आप लोग हड़ताल पर हैं? हाँ, कल से हम लोग बिल्कुल हड़ताल पर हैं। पूरा प्रदेश हड़ताल पर है और चूंकि हमारे प्रदेश का यह निर्णय है तो हम सभी जिला उनके निर्णय से सहमत हैं और उनके साथ। जैसे आप लोगों ने कहे कि जो अधिकार में कटौती की है सरकार, तो कौन सा अधिकार जो कटौती की? मान लिया जाए जैसे हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जल नल चला जो सरकार का जनता के लिए बहुत ही सुंदर, हर घर उससे जुड़ा हुआ है और उस कार्यक्रम को पंचायत के द्वारा नहीं करवा करके PHED के द्वारा करवाया जा रहा है। और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो जनता सीधे मुखिया के यहाँ, वार्ड सदस्य के यहाँ, प्रतिनिधि के यहाँ पहुँचती है। लेकिन हम लोग उसका जनता का जो आकांक्षा है उसको हम बेहतर ढंग से उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आने वाला समय है जो लाइट का कार्यक्रम हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में 10 लाइट लगवाना है। इसकी एजेंसी भी राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया है। ब्रेडा कंपनी एक है जो आकर के यहाँ पर सब जगह लाइट लगवाएगा। कल जो है फिर आने वाला भविष्य जो है, जो होने वाला है, वो चिंता हम लोगों को सता रहा है, डर सता रहा है। क्योंकि अगर लाइट खराब होता है तो हमारा जनता अंधेरे में रहेगा। पैसा राशि जो है दबाव बनाया जाता है जो तुरंत उस राशि को जो है सो ठेकेदार के खाता में ट्रांसफर कीजिए। अनेक तरह की समस्याएं हैं। जब मान लिया जाए कोई भी निर्णय ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के द्वारा लिया जाता है जो हमारा मुखिया का मौलिक अधिकार है और ग्राम पंचायत के वासी का मौलिक अधिकार है। लेकिन मैंने हमको लगता है जो ये सब जो हो रहा है, एजेंसी कहे हमको जरूरत है सड़क का, हम दे दिए जने तुमको ई काम करवाना है। अगर एक दूसरा काम करवाना है तो अलग से राशि की व्यवस्था कीजिए। ग्राम पंचायत के लिए 15वीं की राशि या कस्टम की राशि जो आ रही है उसका ग्राम सभा के द्वारा निर्णय लेने का अधिकार रहना चाहिए कि हमको क्या जरूरत है। हमको जरूरत है सड़क, आप कहिएगा फ्लाईओवर बना लीजिए। यह सब विसंगति है जिसको लेकर के जैसे स्वच्छता कर्मियों ने शिकायत की है कि जो भी कचरा उठाने के लिए जो गाड़ी की व्यवस्था की है बहुत ही कमजोर है, लोग उस पर चढ़कर नहीं कचरा उठा फेंक पाते हैं। बहुत सुंदर बात आप बोले। ये चीज अभी कचरा प्रबंधन का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें पहले क्या था, हम लोग जो इसके एजेंसी हुआ करते थे